कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये देखिए एक सामाजिक संगठन है जिसका नाम है मोस्ट, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी और ट्राइब से जो कास्ट है, तो उसके उत्थान की बातें हैं। जिस मुहिम को पहले माननीय काशीराम जी चला गए थे और धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी चला गए थे, तो एक वो दौर था कि जब ओबीसी और दलित बहुजन जिसका नाम है उसी का नाम मोस्ट है यहाँ पे, तो लोग एक दौर में भी अपने घर पे अपनी चारपाई पे किसी एक ताकतवर जाति के सामने नहीं बैठ पाते थे। उस दौर में एक दो नेता निकले, माननीय काशीराम साहब और धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी, तो एक राजनीतिक परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ और लोग क्लेम लगाते हैं मुलायम सिंह जी के ऊपर कि उन्होंने 1990-92 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो मामला था उसमें उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाई और वही भाजपा के लोग, जिन भाजपा के लोग उनको बदनाम करते, वही लोग उनको न रहने पे पद्म श्री से सम्मानित करते हैं, क्योंकि भाजपा के द्वारा ही ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था भारत में। जब उनके हाथों से सत्ता जाने लगी थी, आरएसएस के लोग ही कांग्रेस में थे और जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान भले बाबा साहब अम्बेडकर सौंप के गए थे हमें बहुत मजबूत, लेकिन उसके पालन करने वाले हमारे लोग नहीं थे। कांग्रेस में ही थे, लेकिन वो लोग थे सामंतशाही व्यवस्था को मानने वाले लोग, जो लोग इस देश के सदियों मूल निवासियों पे सदियों से शोषण और मतलब शोषण का शिकार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हमारे समाज में नेता पैदा हुए तो उन लोगों ने मिशन, और जिस तरह आज हमारे ये मिशन इस बहुजन और समाजवादी पार्टी और पता नहीं क्या क्या संगठनों के माध्यम से बाम से जब वो बदलाव आया तो वो बदलाव ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि फिर आरएसएस के नए नए एजेंडे, जब हमारे ओबीसी मुख्यमंत्री की मांग होने लगी, हमारे समाज के लोगों ने मायावती को अपना चेहरा माना, माननीय काशीराम जी को माना, मुलायम सिंह जी को माना, फिर भाजपा वालों ने ओबीसी के चेहरे को लाके आगे खड़ा कर दिया कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी आते तो ओबीसी से थे, लेकिन मुख्यमंत्री भी रहे। एक भी कोई ऐसा कार्य कल्याण सिंह जी द्वारा किया गया हो। उत्तर भारत सरकार, वर्तमान सरकार इस वक्त इंडिया का नाम भी बदल के भारत रख रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जबकि संविधान, ये संविधान बदलना बाबा भीमराव अम्बेडकर का चाहिए या नोटबंदी के बारे में चाहिए? मैं बहुत इसके बारे में क्या कहना चाहिए? शायद आप इसको कटिंग नहीं करेंगे तो मैं बहुत एक कड़वी बात कहने जा रहा हूँ कि सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार किया, रावण को जलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अपने पिछवाड़े का गोबर दूसरे के पिछवाड़े लगाते हैं। जैसे ही इंडिया के नाम पे ये शोषित पीड़ित और जितने ही किसान, मजदूर, व्यापारी और स्टूडेंट जब एकजुट होने लगे, एक बहुत बड़ी बदलाव क्रांति आने लगी इंडिया के नाम से, जब उनका एक गठबंधन का जैसे इनका था एनडीए, तो उसी प्रकार से जब इनका ये इंडिया के नाम से जब ये उभरने लगा, बहुत तेजी से बहुत फेमस होने लगा, लोग जुड़ने लगे, तो उनकी घबराहट है, बौखलाहट है, वो अपने बौखलाहट में इसका विरोध कर रहे हैं। और इंडिया को बदल के भी अगर कुछ कर देंगे तो उनको बहुत कुछ हासिल होगा नहीं, और इतना संभव नहीं कि वो बदल पाए। क्या संविधान भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का? अंदर खाने उनकी तैयारी पूरी है कि 2024 में पुनः अगर उनके हाथ में सत्ता आती है तो संविधान तो उनके बाप की भी औकात नहीं है बदलने की, लेकिन उसमें कुछ आर्टिकल हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के ही बदल सकते हैं। 2024 के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा चल रहा है 2024 के चुनाव में, जैसे हम लोग अभी हम कह के हटे हैं कि जो ओबीसी और दलित और ये समाज है, तो एक टाइम था कि हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़ा संविधान हमको दे गए, लेकिन हम उसको सुरक्षित नहीं रखते। आज हमारे आंखों के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा संविधान में जो भी हमारे सुरक्षात्मक अधिकार कानून है उसको कमजोर किया जा रहा है, और हम ओबीसी के लोग उसको देख रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अपनी ये बात हम गांव के लोगों तक उनके व्हाट्सएप 2024 में क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम वही चीज़ें हम लोग इकट्ठा हुए, हम लोग गांव-गांव में जाके हर अपने लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि इन बीते 10 सालों में 2014 से 2024 के बीच में जो हम लोगों ने खोया है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार खोता जा रहा है, उसे बचा लीजिए। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और
इसके लिए मतलब दिन रात मेहनत होगी। और जहाँ तक देखिए कहते हैं ना कि चलिए कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगा लीजिए, जितनी ताकत है उतना लगा लीजिए। और क्योंकि नहीं लगाएंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो लोग कहते हैं कि पिछड़ा समाज हिजड़ा समाज हो चुका है। तो अगर इस बात की टीस लगेगी हमारे लोगों को तो जरूर अपने समाज के गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों तक जाएंगे और उनको 2024 में आने वाले खतरे से भारतीय जनता पार्टी के आने पे जो संविधान को खतरा है उसके बारे में आगाह हमारे लोग, नई जनरेशन जो आरएसएस के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान देखती है, शायद उसका दिमाग खुल जाए और वो अपने संविधान को बचाने के हित में आकर के संविधान के बचाने वालों के साथ में खड़ा हो उनको।